प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे। और आज हम बात करेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में से। और अजीजों, हम देखें कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वर्णित कलीसियाओं में छठी कलीसिया जो थी वो थी फिलाडेल्फिया की कलीसिया, जिसका वर्ण हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 3 बाब उसकी 7 आयत से 13 आयत में पाया जाता है। फिलाडेल्फिया एक जीवित और आशीषित कलीसिया है। फिलाडेल्फिया शब्द एक ग्रीक शब्द से लिया गया है। ये 2 शब्दों के मेल से मिलकर बना है। फिलियो जिसका अर्थ होता है प्रेम और एडोल्फस जिसका अर्थ होता है भाई, अर्थात भाईचारे का प्रेम। और उस कलीसिया में भाईचारे का प्रेम पाया जाता था। इस कलीसिया के इतिहास को अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 150 वर्ष पूर्व एटलस द्वितीय ने इस शहर की स्थापना की थी। वो पिरागमुन का शासक था और पिरागमुन के लोग और व्यापारियों ने मिलकर फिलाडेल्फिया शहर को बसाया था। उन दिनों में ये एशियाई माइनर के क्षेत्रों में प्रवेश द्वार के समान था और इसी कारण इसे गेटवे सिटी ऑफ एशियाई माइनर भी कहा गया था। यह ग्रीक संस्कृति और भाषा का जो था ये केंद्र था। यह ग्रीक संस्कृति यहाँ पर बहुतायत के साथ पाई जाती थी। यह बड़ा शांतिपूर्ण नगर था क्योंकि यहाँ के अधिकांश निवासी जो थे वो आपसी भाईचारे के साथ बरसों से रहते थे। इस नगर के आसपास बहुत से ज्वालामुखी फटे थे और उनसे निकलने वाला लावा और राख और मिट्टी जो थी वो इस शहर में इकट्ठी हुई हुई थी। इस शहर के बसने से पहले भी यहाँ पर ज्वालामुखी फटा था जिसकी राख और मिट्टी जो थी उस शहर पर आई थी और जो था वो शहर जो था वो ज्वालामुखी की राख के ऊपर जो था वो बसा हुआ था। और यहाँ पर देखें कि वहां पर अंगूर की खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ जमीन थी। वो फिलाडेल्फिया की जो जमीन थी वो अंगूर की खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ और उपयोगी जमीन थी। यहाँ पर खेती के कारण, यहाँ पर अंगूर की खेती के कारण यहाँ पर जो था वो शराब बनाई जाती थी जिससे वहाँ के निवासी बहुत धन कमाते थे। यानी कि वहाँ के निवासी जो थे बहुत ही संपन्न थे। यहाँ पर क्योंकि शराब का एक बहुत बड़ा व्यापार था। फिलाडेल्फिया के निवासी यूनानी देवी देवताओं के जो थे वो उपासक थे। अथेन के बाद इस नगर में सबसे ज्यादा मंदिर थे जिनमें देवी देवताओं की उपासना की जाती थी, परंतु उसके बावजूद ये शहर मसीहत का गढ़ कहा जाता था। यह कलीसिया हम देखें तो यह एक आशीषित कलीसिया है क्योंकि 7 कलीसियाओं में से एक यही कलीसिया है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कोई शाप नहीं दिया था, जिसके बारे में कुछ ऐसा नहीं बोला था, जिसमें अगर जो हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह को उससे कोई शिकायत और शिकवा इस फिलाडेल्फिया की कलीसिया पे नहीं थी। यदि हम देखें कि इफिसुस की कलीसिया के बारे में भी यहां पर वो कहता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम जो है वो छोड़ दिया है। 7 कलीसियाओं में से यदि हम देखें इफिसुस भी एक कलीसिया थी जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। यानी कि इफिसुस की कलीसिया के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें थी कि लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे थे, संसारिक चीजों से ज्यादा प्रेम कर रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इफिसुस की कलीसिया को कहता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। और अगर जो हम देखें जो अगली कलीसिया थी सिमरुन की कलीसिया के लिए वो कहता है कि तेरे बीच में ऐसे लोग हैं जो कहते कुछ है और करते कुछ है, उनमें ढोंग है। यहां पर हम देखें इस कलीसिया के विषय में तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर उस ढोंग की बात कर रहा है जो कि उस समय वहां पर होता था। यानी कि प्रभु यीशु मसीह को यहां पर भी इस कलीसिया से ये शिकायत थी। यदि हम देखें अगली कलीसिया जो थी पिरगुमान की कलीसिया थी, उस कलीसिया के लिए वो कहता है कि तुम्हारे मध्य कुछ ऐसा है जो झूठे शिक्षकों की शिक्षाओं को मानते हैं।
बिलाम की और निकुलियर की शिक्षाओं को मानते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी शिक्षाएं थी जो गलत शिक्षाएं थी, जिनको वो मानते थे, उन रीति रिवाजों को मानते थे, उसके पीछे चलते थे, परमेश्वर के वचन को वो फॉलो नहीं कर रहे थे। यदि हम देखें अगली जो कलीसिया है वो है थुआतीर की कलीसिया। थुआतीर की कलीसिया के लिए वह कहता है, तू ऐसी स्त्री इजाबेल को अपने बीच में रहने देती है, तेरा अनुशासन कहां गया। वो कलीसिया एक अनुशासित कलीसिया नहीं थी। और अगली कलीसिया जो थी सरदीस की कलीसिया के लिए वो कहता है कि ये एक मरी हुई कलीसिया है, क्योंकि वहां पर आत्मिक जागृति नहीं थी। सारी कलीसियों के बारे में परमेश्वर बातें कर रहा है, सारी कलीसियों के बारे में परमेश्वर बता रहा है कि किस किस कलीसिया के अंदर क्या कमी थी। उन सातों कलीसियाओं के बारे में, लुकोदिया की कलीसिया के बारे में वो कहता है कि ना तो तू ठंडा है और ना तू गर्म है, तू गुनगुना है और मैं तुझे उगलने पर हूं। यानी कि प्रेम परमेश्वर के प्रति, ना तो वो ठंडे थे ना गर्म थे, कभी चर्च आ जाते थे कभी नहीं आते थे, कभी कुछ उनके जीवन के अंदर ये था। तो ये लुकोदिया की कलीसिया जो थी वो कहता है कि ना तो तू ठंडा है और ना ही गर्म है, तू तो गुनगुना है और मैं तुझे उगलने पर हूं। लेकिन फिलाडेल्फिया की कलीसिया एक जीवित, धन्य और आशीषित कलीसिया है। इस कलीसिया के विषय में ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह करता है, और वे कौन सी बातें जो हमारे जीवन में भी लागू होती हैं। ये पहली चीज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए द्वार खोलता है कि हम उसमें प्रवेश करें। पहली चीज प्रभु यीशु मसीह क्या खोलता है हमारे लिए? द्वार खोलता है। वो द्वारों को खोलने वाला प्रभु है। 8वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि देख मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है। 8वीं आयत में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक द्वार खोल रखा है। वह हमारे लिए सेवा का द्वार खोलता है। हर कलीसिया के लिए परमेश्वर ने सेवा का द्वार खोल रखा है। और यदि हम देखें परमेश्वर के वचन में 2 कुरिन्थियों 4 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बिठाते हैं। पौलुस कहता है कि जब हमारे लिए ये सेवा का मौका मिला है, यानी कि सेवा का जो हमारे को मौका मिला है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में हमारी कलीसिया के लिए सेवा का द्वार खोलता है। आज भी परमेश्वर ने हमारी सेवकाई के लिए द्वार खोल रखा है। हमारे जीवनों में वो जो बंद द्वार थे उन बंद द्वारों को खोल रखा है। किस लिए? अपनी सेवकाई के लिए। आज जो मसीह संस्थाएं हैं वे इस बात का प्रमाण है कि इन संस्थाओं के द्वारा प्रभु यीशु मसीह सेवा करता है, सेवा का अवसर हमको देता है। हम बहुत धन्य लोग हैं कि हमारे को यह परमेश्वर ने मौका दिया, अपनी सेवकाई का मौका दिया और उस बंद द्वार को खोल दिया। और वो चाहता है कि इन सेवकाई के द्वारा हम भी भीतर जाएं। परमेश्वर हमारे को भीतर बुलाता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह द्वार है। और हम देखें दूसरी चीज जो है वो हमारे लिए प्रचार का द्वार खोलता है कि हम जाकर उसके वचन का प्रचार कर सके। हम में से कितने लोग इस द्वार में गए हैं, इस द्वार से होकर गुजरे हैं, कितने लोगों ने परमेश्वर का प्रचार किया है। यदि हम देखें कुलसी 4 बाब और उसकी 3री आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्ण कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूं। यहां पर हम देखें पौलुस कहता है, और दूसरी आयत में फिर कहता है, 2 कुरिन्थियों 2 बाब और उसकी 12वीं आयत में कहता है कि जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। पौलुस यहां पर बताता है कि उसने एक द्वार खोल दिया। यह प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे लिए प्रचार करने के लिए द्वार खोलता है। ऐसी कितनी बार होता है कि हम चूक जाते हैं, हम उन द्वार के भीतर
नहीं जा पाते हैं, क्योंकि सांसारिक समस्याएं, सांसारिक बोझ हमारे को भ्रमित कर देती है कि हम उस द्वार में प्रवेश ना करें। हम अपने पड़ोसी से कितनी बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर चुके हैं कि कभी आपने सोचा है कि आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहां पर लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। कितनी बार हम प्रभु यीशु मसीह से बारे में उनसे बात करते हैं, अक्सर हम चूक जाते हैं। हम अपने आसपास के लोगों से बात करने में हम चूक जाते हैं। हमें याद रखना है कि ये सारे लोग हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो द्वार है वो खोला गया है। ये प्रचार का जो द्वार है वो हमारे लिए खोला गया है। प्रभु यीशु मसीह द्वार है। तीसरी चीज देखते हैं, वो ये है कि वह हमारे लिए आशीषों के द्वार खोलता है। यदि हम देखें मलाकी नबी की पुस्तक 3 बाब और उसकी 10वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहें। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं करता। यानी कि ये आशीषों के द्वार भी परमेश्वर हमारे लिए खोल रहा है। प्रचार के द्वार तो खोल ही रहा है, प्रचार के द्वार के साथ साथ आशीषों के भी द्वार खोल रहा है। और जब परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर आशीषों के द्वार खोले हैं और जब परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर वो आशीषें दी हैं, फाइनेंशियली रूप से मदद की है हमारी, तो क्या हम उस पैसे का इस्तेमाल परमेश्वर के प्रचार के लिए कर रहे हैं या सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं? और चौथी चीज जो है वो हमारे लिए विश्वास का द्वार खोलता है। विश्वास का द्वार प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए खोलता है। यदि हम देखें प्रेरितों के काम 14 बाब और उसकी 27वीं आयत में वचन कहता है कि वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर उनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसा विश्वास का द्वार खोल दिया जिसमें अन्य जातियों के बीच में गवाही हो। आज हम गवाही देने से घबराते हैं, लोगों को बताने से घबराते हैं, डरते हैं, शर्माते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में क्या चमत्कार किया। जब मैं बीमार था तो मेरी बीमारी के बिस्तर को प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से पलट दिया और मुझे स्वास्थ्य कर दिया, मुझे चंगाई दी। जब मैं बेरोजगार था तो किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह से मैंने प्रार्थना की और प्रभु यीशु मसीह ने मेरी मनचाही जॉब मुझे प्रदान की। जब मैं फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था तब प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से मेरी फाइनेंशियली मदद करी, प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से संभाला। जब मैं इस संसार के अंदर डूबा हुआ था तो किस प्रकार से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हाथ को थामा। यह होता है विश्वास जिसकी गवाही मेरे आपको देनी है मेरे अजीजों। और हम देखें 5वीं चीज जो है वो हमारे लिए समस्याओं के समाधान के लिए द्वार खोलता है। यदि जीवन के अंदर समस्या है तो उसके समाधान का भी द्वार प्रभु यीशु मसीह खोलता है। हर व्यक्ति के जीवन के अंदर समस्याएं हैं, हर व्यक्ति इन समस्याओं से जूझ रहा है, इन समस्याओं से रूबरू हो रहा है। कितनी बार हमको ऐसा लगता है कि इस समस्या से हम कैसे निकल पाएंगे, किस तरीके से इस स्थिति को हम संभाल पाएंगे, हम इस आदत को या कैसे छोड़ पाएंगे या इस आदत से कैसे हम उभर पाएंगे। अब ये पहाड़ हमारे जीवन में आया है तो इस पहाड़ को हम कैसे पार कर पाएंगे। परंतु यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे लिए समस्याओं का द्वार खोलता है। प्रभु यीशु मसीह समस्याओं का द्वार खोलता है मेरे और आपके लिए। यदि हम देखें पौलुस रसूल का खत 2 कुरिन्थियों 1 बाब उसकी 8 से लेकर 10वीं आयत में लिखा है कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस कलेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। हमने अपने मन में समझ लिया था
कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी ये आशा है कि वे आगे को भी बचाता रहेगा। ये परमेश्वर है जो समस्याओं का समाधान करता है। ये जीवित परमेश्वर है जो आपके साथ रहता है, आपके साथ उठता है, आपके साथ बैठता है, आपके साथ वार्तालाप करता है। ये परमेश्वर हमारी समस्याओं का समाधान करता है। ये परमेश्वर है जो हमारे को चंगाई देता है। ये परमेश्वर है जो हमें मृत्यु से बचाता है। ये परमेश्वर है जो हमें शैतानी शक्तियों से बचाता है। और छठी चीज जो हम देखते हैं वह प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अनंत जीवन का और स्वर्ग का द्वार खोल रखा है। अनंत जीवन और स्वर्ग का द्वार खोल रखा है। और इसलिए पौलुस कहता है कि हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? जय ने मृत्यु को निगल लिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वार को जयवंत करता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको जयवंत करता है ताकि हम उस द्वार से होकर निकलें। प्रकाशित वाक्य 3 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि देख मैंने तेरे एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। कितनी बार हमारे जीवनों में ऐसे अवसर आते हैं कि हम इन द्वार से होकर गुजरते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह द्वार खोलता है तो उसमें प्रवेश करने से हम मुकर जाते हैं, नहीं जाते, द्वार के पास पहुंच जाते हैं, द्वार की चौखट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हम उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। प्रभु यीशु मसीह हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपनी क्षमताओं से कहीं अधिक करें। आज हम जितना सोचते हैं, हम जितना कर सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उससे भी अधिक करें, अपनी क्षमताओं से अधिक करें। यदि हम देखें प्रकाशित वाक्य 3 बाब और उसकी 8वीं आयत में वो कहता है कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। यानी सामर्थ तो बहुत थोड़ी सी है। हम कैसे करेंगे? हम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? हमारे मन में शंकाएं आ जाती हैं। शैतान हमारे मन में शंकाएं पैदा कर देता है। तेरे बस की नहीं है प्रचार करना, तेरे बस की नहीं है किसी को बताना, अरे कोई पकड़ के तुझे पीटेगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करेगा तो लोग तुझे पीटेंगे। हम डर जाते हैं, हमारे मन के अंदर शंकाएं आ जाती हैं, हम उसका इनकार कर देते हैं। हम जो मसीह लोग हैं, जो विश्वासी हैं, हमारी कलीसिया जो कि विश्वास में मजबूत है, हमको इस बात का जो है वो एहसास करना चाहिए कि हमारी सामर्थ तो थोड़ी सी है, सामर्थ हमारी थोड़ी सी है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी सामर्थ से कहीं अधिक बढ़कर प्रयास करें। जब हम ऐसा कदम उठाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमको आशीषित करता है। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ ऐसी है जो हमारी समझ से, सोच से, हमारी योग्यताओं से, हमारी कल्पनाओं से और हमारी विनती से कहीं अधिक काम कर सकती है। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं। प्रभु हमारे हृदय में रहता है और हमारी सामर्थ और हमारी सोच से कहीं अधिक काम करता है। प्रेरितों का काम 3 बाब और उसकी 6ठी आयत में पाया जाता है कि तब मैंने कहा, यदि हम देखें यहाँ पर पतरस जो है सुंदर नामक एक द्वार जो था वहां से निकलता है तो वहां पर एक व्यक्ति को देखता है, एक रोगी को देखता है। वो कहता है कि तब मैंने कहा कि सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। और फिर उसके पास सोना चांदी नहीं था, उसके पास रुपया नहीं था, उसके पास पैसा नहीं था, उसके पास थी परमेश्वर की सामर्थ। उसने उस सामर्थ का जो थी उसका उपयोग किया और वो व्यक्ति चलने फिरने लगा। काश पतरस के समान हमारे दिलों में भी इस बात का एहसास हो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये सामर्थ हमारे सोने चांदी और हमारी शक्तियों से और हमारे संबंधों से और संसार की शक्तियों से कहीं अधिक बढ़कर है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की जिंदा सामर्थ है।
यदि हम देखें मत्ती 21 बाब और उसकी 21वीं आयत में यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि विश्वास रखो और संदेह ना करो तो केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया है, परंतु इससे भी पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ के जाके समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। ये सामर्थ है आपकी। इस सामर्थ को पहचानिए। जो सामर्थ परमेश्वर ने आपको दी है उस सामर्थ का भरपूरी के साथ उपयोग कीजिए। यह हमारे प्रभु यीशु मसीह का अजीजो चमत्कार है। ये उसकी आशीष है कि जब हम उसकी सामर्थ हम में से होकर कार्य करती है तो हमारी शक्ति चाहे कम हो, हम कितने भी कमजोर हो, उस परमेश्वर की सामर्थ को जो है हम तब ग्रहण करेंगे तो वो हमारे को बदलती है और उसकी गवाही के लिए महान कार्य करती है। प्रभु यीशु मसीह हमें याद दिलाता है कि मसीह जीवन साहस का जीवन है। मसीह जीवन डरपोक जीवन नहीं है मेरे अजीजों। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डरपोकों का जो भाग है वो आग की उस झील में है। याद रखिए, मसीह लोगों के लिए है। ये बहुत अच्छे से पढ़ा है, कई बार पढ़ा है कि डरपोकों के लिए परमेश्वर के राज्य में जगह नहीं है, जो डरते हैं। यदि हम देखें प्रकाशित वाक्य 3 बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत में लिखा है कि देख, मैं शैतान के उन संभावना वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि शैतान के लोगों को तेरे वश में कर दूंगा। जो झूठे हैं, जो बाधा पहुंचाते हैं, जो अफवाहें फैलाते हैं, जो अवरोध पैदा करते हैं, वो तेरे चरणों में आकर गिरेंगे, तुझको दंडवत करेंगे। क्यों? क्योंकि तूने मेरे वचन को थामा है और परीक्षा की घड़ी में भी मैं तुझे थामूंगा, छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर हमारे को परीक्षाओं की घड़ी में भी नहीं छोड़ेगा। जब आप परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, जब हम परमेश्वर का प्रचार करते हैं, तो परमेश्वर हमारे को छोड़ता नहीं है। यदि हम देखें व्यवस्था विवरण 20 बाब और उसकी पहली आयत के अंदर यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़ों और रथों और अपने से अधिक सेनाओं को देखे, तब तू उनसे ना डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे मिस्र देश से निकाल लाया है वह तेरे संग है। डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारा विरोधी हमसे बलवान हो सकता है, हमारे से बड़ा हो सकता है, हमारे से ताकतवर हो सकता है, हमारे से ज्यादा पैसे वाला हो सकता है, लेकिन हमारे को डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू उनके घोड़ों और रथों को देखकर ना डरना। यहोवा जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है वो तेरे संग है। यदि दाऊद गोलियत को देखता, उसकी हाइट और हेल्थ को देखता, तो शायद दाऊद गोलियत को नहीं मार पाता। दाऊद ने गोलियत को नहीं देखा था, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ को देखा था। परमेश्वर को देख के उसने इतने बड़े दैत्यकार योद्धा को हराया था। 1996 के समर ओलंपिक में भाग लेने आई एक अमेरिकी जिम्नास्टिक की टीम, एक खिलाड़ी थी जिसका नाम था डोमिनिक डांस, जिसका विवरण आज इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। डोमिनिक डांस जब पहली बार 30 मीटर दौड़कर अपना प्रदर्शन करने के लिए आई तो उसका दाहिना पंजा जो था वो मुड़ गया और उसमें मोच आ गई और उसे भयंकर दर्द होने लगा। जब उसने दूसरी बार प्रदर्शन के लिए दौड़ लगाई तो 20 मीटर दौड़ने के बाद वो गिर पड़ी और उसके घुटनों में भी चोट लग गई। पहले तो पंजा ही मुड़ा था, पहली बार दौड़ी थी, लेकिन जब दूसरी बार दौड़ी तो क्या हुआ कि उसके घुटनों में चोट लग गई, क्योंकि उसके पैरों में भयंकर दर्द था। तो कोच ने कहा तुम बैठ जाओ। आयोजकों ने भी, जो उस ओलंपिक का आयोजक थे, उन्होंने कहा लड़की को बैठा दो, परंतु डोमिनिक डांस ने कहा कि मैं जाऊंगी और दौड़ूंगी।
मुझे मेरे देश ने ये यहां पर असफल होने के लिए नहीं भेजा है। उसके बाद वो तीसरी बार फिर दौड़ी, हालांकि उसके पैर में बहुत तेज दर्द था, मगर फिर भी वो बहुत तेजी से दौड़ी और 80 फुट की दूरी तय की। और उसके बाद जब उसने जिम्नास्टिक का प्रदर्शन किया तो उसने स्वर्ण पदक जीता। जब डोमिनिक डांस से पूछा गया कि वो कौन सी बात थी जिसे तुमको प्रेरणा दी, तो उसने जवाब दिया कि मेरा दर्द ही मेरी चुनौती बन गया। जो पीड़ा आई उसने मैं निराश नहीं हुई, परंतु दर्द के साथ दौड़ना मेरे लिए चुनौती बन गया। मेरी पीड़ा मेरी प्रेरणा बन गई। मुझको मेरे देश ने भेजा है कि मैं सफल होकर आऊं। अजीजों, ये डोमिनिक डांस का एक इंटरव्यू था। हमने देखा किस तरीके से वो दौड़ी, पीड़ा में होने के बाद कराते हुए भी दौड़ी, लेकिन उसने वो दौड़ पूरी की। पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूं। आज मेरा और आपका निशाना क्या है? आज हम अपनी दौड़ को बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं। शैतान हमारे को दौड़ने नहीं देता। इस संसार में भी हमको भी परमेश्वर ने भेजा है। चाहे हमारे पैर में मोच आए, चाहे हमारे शरीर में पीड़ा हो, और चाहे कैसे भी अवरोध आए, काश हम भी ऐसे कह सके कि मेरा दर्द, मेरी पीड़ा मेरे मसीह जीवन के लिए चुनौती बन गया। जब हम इस चुनौतियों को स्वीकार करेंगे, अपने जीवन की उन चुनौतियों को जो हमारे सामने आती हैं, जिनका फायदा उठाकर हम परमेश्वर का प्रचार करने से मना कर देते हैं। परिस्थितियां कैसी भी हों हमारे सामने, हमने परमेश्वर के नाम का प्रचार करना है। मेरे अजीजों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। खुदावन परमेश्वर, हम जानते हैं कि खुदावन तूने हमारे लिए द्वार खोला है प्रभु जी, और खुदावन हमारे को उस द्वार में से होकर जाना है। हम जानते हैं कि शैतान उस द्वार में पहुंचने के लिए बहुत से अवरोधक लगाता है, बहुत से गतिरोध लगाता है कि हम उस द्वार में प्रवेश ना करने पाए। लेकिन खुदावन परमेश्वर, हम जानते हैं कि तेरी सामर्थ हमारे लिए बहुत है। परमेश्वर, तो हमारे को खुदावन तू सामर्थ प्रदान कर कि खुदावन हम उस द्वार से होकर गुजरने पाए परमेश्वर प्रभु जी। और खुदावन परमेश्वर, जिस कार्य के लिए खुदावन परमेश्वर तूने हमको सिरजा है, जिस कार्य के लिए खुदावन तूने हमको बनाया है परमेश्वर, हम उस कार्य को खुदावन अंजाम दे सके, ताकि खुदावन हम वो ताज पाए, वो मुकुट पाए जो खुदावन परमेश्वर तूने अपने लोगों के लिए रखा है। परमेश्वर, जितने लोगों ने खुदावन परमेश्वर ये वचन सुना है, इनके जीवनों को परिवर्तित कर दे, ये अपने जीवन को दिशा निर्देशित कर सके परमेश्वर, कि इस संसार में यहाँ पर सिर्फ अपना समय गुजारने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर तेरे राज्य का प्रचार करने के लिए। इन सबों के जीवन पर खुदा तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष हो। ये दुआ मांगते हैं बड़े विश्वास ईमान के साथ अपने मुक्तिदाता खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन।